भूखे भजन न होय गोपाला। देखिए, खाने के लिए गंगा और रंगा बने पक्षी और चौपाए। जब चौपाए भैंस, गाय, जिनको पशु कहा जाता है, उक्त जानवर जब घास खाते हैं तो आसपास उड़ने वाले कीट पतंगों को बगुले आसानी से शिकार बना लेते हैं। इसे मित्रता कहें, अन्याय कहें, ईश्वर की अपनी अजीबोगरीब लीलाएं। बादलों से आच्छादित सूर्यदेव और पुनः मैं उक्त कहानी को रिपीट कर रहा हूँ। गंगा और रंग, बचपन की बातें। 50 साल पहले पाठ्यक्रम में एक कहानी छपी। पाठ्यक्रम था कक्षा 2। छोटे बच्चों को आनंदित करने वाली और आपसी सामंजस्य का पाठ पढ़ाने वाली कहानी, जो कालांतर में कहीं दफन हो गई। जैसे बड़ी बड़ी सभ्यताएं समय के तूफानों में जमीन में जमींदोज हो गई थी। विक्रमादित्य का सिंहासन 31 पुतलियों का भव्य सिंहासन और आखिरी पुतली द्वारा उसको आसमान में उड़ा के ले जाना। इस बात को साबित करता है कि उस सिंहासन पर जिस राजा के द्वारा उसको खोदा गया, इस कलिकाल में उसमें बैठने लायक कोई आत्मा जन्म लेने वाली ही नहीं थी। उज्जैन, सप्तपुरियां, जिनकी उद्भव और विकास की पौराणिक गाथाएं सुन करके मन गदगद होता है। मीरा का त्याग, कृष्ण की भक्ति, नरसिंह मेहता, भक्त रैदास के बारे में थोबड़िया खुर्द
होने वाली भागवत कथा में सुना। सुनकर मन गदगद हुआ। कथाएं व्यथाओं की लिखी जाती है। जिन्होंने आनंद पाया उनकी कथाएं नहीं बनती हैं। गंगा और रंगा छोटे बच्चों का पाठ्यक्रम, हैंडीकैप्ड चाइल्ड भी ईश्वर जन्म देता है। कई तरह का शारीरिक क्षमता और कालांतर में उक्त व्यक्ति भी अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से करते हैं। मेरी पूर्व वार्ताओं में मैंने एक बार डूंगर गांव सर्विस करते हुए एक बालक के जज्बे को देखा। बालक के दोनों हाथ नहीं थे, रोड पर लिफ्ट के लिए खड़ा था। मैंने लिफ्ट दी। बच्चे से पूछा, बेटे कहाँ जा रहे हो? बेटे ने कहा परीक्षा देने। मैंने जब उसके दोनों हाथों की तरफ देखा, बेटा आपके हाथ, बच्चे ने रुआ से मन से कहा, सर क्या बताऊं, मैं समझ गया। मैंने कहा बेटे परीक्षा देने जा रहे हो, कैसे लिखोगे? बच्चे का जवाब था, सर पैर के अंगूठे से, और आपको मैं गारंटी दे रहा हूं अच्छे नंबरों से पास होकर भी दिखाऊंगा। देखिए चैलेंज। ठीक उसी प्रकार मेरी कहानी, मेरे शब्दों को मेरे फ्रेंड्स सुने, स्टूडेंट सुने और रिलेटिव भी सुने। गंगा और रंगा। गंगा अंधा था और रंगा लंगड़ा था। ब्लाइंड एंड हैंडीकैप्ड दोनों साथ साथ रहते थे। भूखों मरने की नौबत आई। गंगा ने रंगा से कहा, मैं देख सकता हूँ मैं देख नहीं सकता।